नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं महिपाल फरोजा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का एक बेहतरीन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय फलन। आपने क्लास 10th में भी ये चैप्टर देखा होगा, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर था, त्रिकोणमितीय फलन। देखो, फलन 11th और 12th दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो आपके पूरी 11th क्लास के अंदर और 12th में जितनी भी आपकी जो कैलकुलस मैथमेटिक्स है उसके अंदर यूज लिए जाते हैं। शुरू में हम लोग इन चैप्टरों का जो बेसिक है, जो आपने 10th क्लास तक पढ़ लिया है, वो देखने वाले हैं। उसके बाद जो भी अपने 11th का मैटर है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, आपने क्लास 10th के अंदर ये सीखा था कि अपने पास जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 आपने त्रिकोणमितीय फलन देखे होंगे। इस टाइप से आपने लिखे होंगे कि साइन, एंगल आप वहां पर थीटा ही लेते थे इसीलिए मैं थीटा ले रहा हूं, कोस, टेन, कोट, सेक और ये कोसेक। इसी क्रम में आपको याद करवाए गए थे और इसी क्रम में आपको याद रखने हैं। इनके लिए इनके ऊपर एक सूत्र लिख दिया जाता था कि अगर भुजाओं का अनुपात याद करना है तो इस टाइप से याद कर लो, एल ए एल, के और यहाँ पर जो ए है उसका मतलब आधार होता था, और जो एल है उसका मतलब लंब होता था, और जो के है उसका मतलब होता था आपके पास में कर्ण। क्या होता था? कर्ण। ठीक है। अगर आपको साइन का फॉर्मूला लिखना है तो एक सिंपल सी बात है कि इसमें भुजाओं का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज में, उसमें लंब ऊपर आता है, कर्ण नीचे आता है, एल बट्टा के जिसको बोलते थे। इसी प्रकार से अगर आपको कोस का लिखना है तो आप यूं लिखते थे कि आधार ऊपर रहेगा, कर्ण नीचे रहेगा। अगर आपको टेन का लिखना है तो आप यूं बोलते थे कि लंब ऊपर रहेगा, आधार नीचे होगा। बाकी जो तीन है इनके उल्टे होते हैं, या यूं पढ़ लो, आप नीचे से स्टार्ट कर दो। अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट का जो मतलब होता है वो आपके आधार बट्टे में क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अगर मैं सेक की बात करूं तो इसका मतलब होगा कर्ण बट्टे में आधार। और अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कोसेक का जो मतलब होगा वो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपके पास ए है, इस ए का जो मतलब है समकोण त्रिभुज में जो आधार होता है वो है। एल का जो मतलब है वो समकोण त्रिभुज में जो आप लंब बोलते हो वो होगा। और जो के है, इस के का मतलब है आपके पास में हाइपोटेनियस कर्ण। ये जानकारी आपके पास पहले से कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक को भुजाओं के अनुपात के रूप में कैसे लिखते हैं, ये जानकारी हम लोग पहले ले चुके हैं। इसके बाद में आपने ये देखा था कि जो साइन होता है, साइन का जो ऑपोजिट होता है वो कोसेक होता है। तो साइन को ऐसा लिख सकते हैं 1/रेसिप्रोकल कोसेक। ठीक है। इसी प्रकार से आपने ये देखा होगा कि जो कोसेक होता है, जो कोसेक होता है वो ऑपोजिट होता है किसका? साइन का। किसका ऑपोजिट होगा? साइन। यहां से आप एक और सूत्र बना सकते हो इन दोनों की सहायता से, क्या कि ये भाग में इस साइड आएंगे तो गुणे में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर साइन और कोसेक दोनों इस टाइप से मल्टीप्लाई में दिखाई दे तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? एक लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एक ही बात है वो। तो आप इस साइड ले लो, चाहे साइन कोसेक को 1 में साइन में कन्वर्ट कर लो, या साइन को 1 कोसेक में कन्वर्ट कर लो। कटकुटा के कितना बनने वाला है? एक। इसी प्रकार से आपने सीखा था कि जो आपके पास में कोस होता है, कोस को क्या कहते हैं? कोस को कहते हैं 1 में सेक। क्या कहते हैं? 1 में सेक। ठीक है। सेक को अगर आप इधर लेते हो, या एक बार सेका देख लो, ये सेक है, सेक को कहते हैं 1 में कोस। ठीक है। इन दोनों की सहायता से आपके पास एक सूत्र और बनेगा कि अगर आपके पास कभी भी कोस और सेक गुणे में हो तो इसका जवाब भी कितना दोगी? कितना दोगी? ऐसे अगर आपको टेन और कोट के बारे में जानकारी, टेन का मतलब होता है 1 बट्टे में कोट, और जो कोट होता है उसका मतलब क्या होता है? 1 बट्टे में टेन। क्या होगा? 1 बट्टे में टेन। अगर इन दोनों को इस साइड ले लें तो ऐसा बनेगा कि टेन और जो कोट का मल्टीप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यानी टेन गुणा कोट कितना होगा आपके पास? 1। इसके अलावा आपने
कुछ प्रॉपर्टियां देखी होगी इस टाइप की। पहली जो प्रॉपर्टी आपके पास आती थी 10th क्लास में इस टाइप की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से सब फॉर्मूले याद रखें। साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या अगर मैं कोस की बात करूं तो यहां से कोस को क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन। याद कर सकते हैं आराम से ये, ठीक। इसके बाद में आपने ये देखा था कि जो टेन और कोट होते हैं उनमें भी एक प्रॉपर्टी होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर। इसका थोड़ा यूज हम लोग, ये नॉर्मल सी प्रॉपर्टी आप जानते हो, साइन का मतलब ये होगा और कोस का मतलब ये होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या, कि अगर मैं टेन स्क्वायर को इस साइड दे तो ऐसा बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक। इस एक को इस साइड दे, ठीक है। इसमें एक प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो बीजगणित की, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्रॉपर्टी होती है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दे तो ऐसा बनेगा कि सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन बराबर में क्या हो जाएगा, एक। अब करते हैं क्या है कि यहां पर मान लेते हैं ये जो सेक प्लस आपको टेन नजर आ रहा है ना, इसको मैं पी मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, तो आप ये बता सकते हो क्या कि अगर ये पी होगा तो ऐसा लिखा जाएगा कि पी गुणा सेक माइनस टेन बराबर क्या होगा, तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि सेक माइनस टेन का मान क्या होगा, तो आपका जवाब ये होगा कि 1 में पी। दिमाग में रखिएगा इस बात को कि अगर सेक प्लस टेन बराबर पी है तो सेक माइनस टेन बराबर क्या होगा, हमेशा 1 में क्या होगा, पी। अगर आपके पास में सेक माइनस टेन अगर इसका मान पी है तो इसका मान 100% क्या होगा, 1 में पी होगा। किसी एक को आप पी मानो तो दूसरे का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में 1 में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने कोट वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 होती। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। याद रहे, एक होती है समीकरण, एक होती है सर्वसमीकरण। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि समीकरण जो होती है, इक्वेशन जो होती है उसके सॉल्यूशन फिक्स होते हैं, जबकि सर्व समीकरणों के सॉल्यूशन जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे आपने यूं पढ़ा होगा कि आपके पास में कोई द्विघात समीकरण, इसके मैक्सिमम जो सॉल्यूशन आप पढ़ते हो वो कितने पढ़ते हो, आप दो पढ़ते हो। कितने पढ़ते हो, दो पढ़ते हो। जबकि अगर मैं आपको यूं पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए, ये क्या द्विघात समीकरण है, नहीं, ये एक सर्व समीकरण। ये क्या है, एक सर्व समीकरण है, क्योंकि इसके अनंत हल हो सकते हैं, जबकि इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। सर्व समीका और जो समीकरण होती है उसमें डिफरेंस ही होता है कि सर्व समीका में तो आपको बहुत सारे हल मिल सकते हैं, जबकि जो इक्वेशन होती है उनमें फिक्स होता है कि जितनी मैक्सिमम पावर इक्वेशन है मैक्सिमम उतने ही आपके पास सॉल्यूशन मिल सकते हैं, उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। चल, अपन बात करें तो इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। तो इस कोट स्क्वायर को मैं इस साइड ले आता हूं, तो यहां से क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा लो तो ये होगा कोसेक माइनस कोट, और क्या लिख सकते हैं इसको, और लिखा जा सकता है इसको कोसेक प्लस कोट, और इसके सामने कितना है, एक। अब वही कहानी वही बात, क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं ये पी के बराबर है। किसके बराबर है, पी के बराबर। तो यहां पर लिख देते हैं, मान लेते हैं जो आपका कोसेक माइनस कोट है ये पी के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू पी है, इसकी वैल्यू आप बता सकते हो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 1/p आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि ये गुणे के अंदर है, उससे हट जाएगा तो बाद में। तो यहाँ पर आपके पास में जो कोसेक प्लस कोट होगा, कोसेक प्लस जो कोट होगा वो क्या हो जाएगा,
1/p हो जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखें कि अगर कोसेक प्लस कोट 1/p है तो कोसेक माइनस जो कोट होगा वो 100% p होगा, और अगर कोसेक प्लस कोट p है तो कोसेक माइनस कोट क्या होगा 1/p हो जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू p है तो इसकी 1/p, इसकी 1/p है तो इसकी क्या हो जाएगी। ऐसे ही सेक वालों में बता देते हैं। यहां तक का मैटर आपने क्लास 10th में कवर कर लिया है, ठीक है। इसके आगे हम लोग 11th का जो मैटर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखो 11th में जो आपका फर्स्ट टॉपिक इसका रहने वाला है वो ये है कि आपके पास कोणों का मापन है, एंगल मेजरमेंट है। पहला टॉपिक आपका यही है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों का मापन। जो आपके पास एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनको आप कैसे मापते हो और कौन कौन सी पद्धतियों में मापते हो, ठीक है। जैसे मान लो पहले तो आप ये सीखो कि एंगल मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो एक लाइन मैंने इस टाइप की ली, ठीक है, और एक ऊपर लाइन ये खींची। एक लाइन मैंने इस टाइप की ली और एक मैंने ये नीचे। अब आप देखो ध्यान से, मैं एंगल मेजरमेंट करूंगा यहां से और इसमें भी यहां से, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन। ये एंगल मेजरमेंट में इस टाइप से कर रहा हूं, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की उल्टी साइड चल रहा है। और ये जो एंगल मेजरमेंट मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं घड़ी की दिशा। ये तो घड़ी की कौन सी है, विपरीत दिशा। ये कौन सी है, घड़ी की दिशा। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा। हमेशा ध्यान रखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होते हैं वो हमेशा किसमें बढ़ते हैं, प्लस में, धनात्मक बढ़ते हैं। जबकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें तो एंगल बढ़ते हैं वो किसमें बढ़ते हैं, ऋणात्मक, माइनस में, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या हिंदी में आप इसको वामावर्त दिशा बोल सकते, वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा में मापे गए कोण हमेशा क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त हो गया और ये क्या हो गया आपके वामावर्त। हमेशा ध्यान रखें अगर आप इस साइड घड़ी की विपरीत दिशा में एंगल देखोगे, मेजरमेंट करोगे, मापोगे तो प्लस में बढ़ेंगे, और नीचे की साइड मापोगे तो हमेशा किस में बढ़ेंगे, माइनस में बढ़ेंगे। ये तो हो गया कि प्लस और माइनस कैसे होते हैं। अपने सिलेबस में जो एंगल मेजरमेंट है वो दो सिस्टम में दे रखा है, दो पद्धतियों के अंदर दे रखा है। पहली जो पद्धति है वो आपने पढ़ी है 10th क्लास में, डिग्री पद्धति जिसको कहते हैं। और जो दूसरी पद्धति है वो होती है रेडियन पद्धति। कौन सी होती है, रेडियन पद्धति। देखो कोण मापने की पद्धतियां क्या होती है, अगला टॉपिक अपना यही रहने वाला है, कोण मापन की पद्धति। कोण मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोण मापन की पद्धति। अपने सिलेबस में दो पद्धति है, एक तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्री सिस्टम, फ्रांसीसी पद्धति या डिग्री सिस्टम, डिग्री पद्धति, इधर नाम लिख देता हूं। और एक हम लोग देखने वाले रेडियन सिस्टम, रेडियन पद्धति। देखो डिग्री नाम से ही पता लग रहा है कि ज्यादातर हम लोगों ने जब भी देखा है तो एंगल देखे वो मेजरमेंट किसमें हो रहा है, डिग्री के अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है, डिग्री के अंदर। जैसे आपने यूं देखा होगा कि अपने पास कोई सर्कल है, मान सर्कल लेते हैं एक, देखो अपने पास इस टाइप का कोई सर्कल, ये ठीक। ये सर्कल आपको पता है कि अगर ये इसका सेंटर है तो अगर यहां से कोई व्यक्ति खड़ा है और इसके एक पूरा चक्कर लगा लेता है, एक पूरा चक्कर, जिसको एक पूर्ण चक्कर बोलेंगे, एक इस पूरे चक्कर में कितना कोण बनाएगा। नॉर्मल सी बात है, छोटी क्लास में बढ़ता है 360 डिग्री का बढ़ता है। यानी अगर मैं बात यूं करूं कि एक पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर, बात को समझिएगा ध्यान से, एक जो पूर्ण चक्कर होता है, एक पूरा पूरा जो सर्कल का चक्कर होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 360 डिग्री।
ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप ये बता सकते हो कि एक जो डिग्री होगी वो किसके बराबर, मतलब आप यूं कह रहे हो कि पूरा जो है वो टोटल इसके अंदर कितनी डिग्री है, 360 डिग्री। कितनी डिग्री है, 360। 360 कैसे है, आप यूं समझ लीजिए कि ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है ना, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, इसके अंदर इस टाइप की छोटी छोटी लाइन है, और ये टोटल कितनी लाइन है, ये टोटल आपके 360 लाइन, क्योंकि आपने 360 डिग्री बोला है, मतलब आपने इसके छोटे छोटे कितने टुकड़े कर दिए, 360 टुकड़े की। ये टोटल जो आपको एलिवेशन से नजर आ रहे हैं ये 360, कितने है टोटल, 360। आपने छोटे छोटे 360 टुकड़ों में इसको विभाजित कर दिया। एक जो टुकड़ा है ना वो 1 डिग्री के बराबर। अब आप 1 डिग्री की डेफिनेशन कैसे दो, आपके पास एक कोई सर्कल था, पूरा वर्त था, उस वर्त के आपने छोटे छोटे 360 टुकड़े किए। अब 360 टुकड़े करोगे तो एक जो टुकड़ा है वो 1 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको जो ये टुकड़े नजर आ रहे हैं ये प्रत्येक टुकड़ा 1 डिग्री, ऐसे आपने 360 टुकड़े किए हैं, तभी जाके जो पूरा एंगल है, पूरा कोण है वो कितना बड़ा है, 360 का। देखो 1 डिग्री कैसे डिपेंड, कि 1 डिग्री ये क्या चीज है, 1 डिग्री वो चीज है जो पूरे सर्कल का एक भाग है। पूरे सर्कल में कितने भाग है, 360। 360 में से एक भाग 1 डिग्री के बराबर है कि नहीं, तो टोटल कितने भाग है, 360। यानी आप क्या लिखोगे 1 डिग्री के बारे में, कि एक पूर्ण चक्कर का, एक 1 डिग्री की डेफिनेशन दे सकते हो आप, एक पूर्ण चक्कर का, एक पूर्ण चक्कर का 1/360वां भाग, 1/360वां भाग है ना, वो क्या है आपके पास में, 1 डिग्री। वो क्या है आपके पास में, 1 डिग्री है। अब ये जो 1 डिग्री आपको नजर आ रही है ना, जैसे मान लो 1 डिग्री का मैंने गैप ज्यादा लिया है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, इसलिए ये गैप लिया। ये जो गैप है ना ये आगे 60 टुकड़ों में और विभाजित होता है, जिसको मिनट बोला जाता है। यानी कि आपके पास जो 1 डिग्री होती है ना, 1 डिग्री में टोटल 60 मिनट होती है। इस 1 डैश का मतलब होता है मिनट। क्या होता है, मिनट। ये मिनट है। वही बात कि यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये वाली, इसके अंदर आप छोटी छोटी 60 लाइन खींच सकते। कितनी लाइन, 60। ये जितने भी आपको एलिवेशन यहाँ नजर आ रहे हैं, गैप नजर आ रहे हैं, इस 1 डिग्री के 60 टुकड़े और किए जा सकते। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, किसके बराबर, 60 मिनट। ठीक है। अब ये जो आपको मिनट वाला गैप नजर आ रहा है, कि ये जो आपके पास दे रखा है ये 60 मिनट के बराबर, किसके बराबर है, 60। ठीक। अब अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, ये छोटे छोटे 60 टुकड़े हैं, मतलब आपके पास यूं समझ लो आप कि जितने भी अंदर टुकड़े दे रखे हैं ये टुकड़े 1-1 मिनट के, ऐसे कितने टुकड़े हैं, 60 टुकड़े। कितने, 60। 1 मिनट के बराबर आप जानते हो क्या होता है, 60 सेकंड होती है। इसके ऊपर डबल डैश लगाना है और इसको क्या बोला जाता है, सेकंड। क्या बोला जाता है, यानी आप यूं समझ लीजिए ये जो आपको गैप नजर आ रहा है इसके भी आप छोटे छोटे एलिवेशन जो टुकड़े है ना वो कितने कर सकते हो आप, 60 और कर सकते हो। कितने कर सकते हो, 60। बात आई समझ में कैसे। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1/300वां भाग किसका, 360वां भाग इसका, एक पूरे चक्कर का। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। डिग्री आगे विभाजित किसमें होती है, मिनट में, और मिनट आगे किसमें विभाजित हो जाती है, सेकंड। ये आपकी थी डिग्री पद्धति, डिग्री सिस्टम। ठीक है। दूसरी जो अपने पास पद्धति रहने वाली है वो रहने वाली है रेडियन पद्धति। कौन सी रहेगी, रेडियन पद्धति। रेडियन सिस्टम बोल दो या रेडियन पद्धति, ये रेडियन। ठीक है। रेडियन पद्धति में क्या होता है कि जो थीटा बनता है ना कोण, वो बनता है रेडियन। ये थीटा जो होता है हमेशा बराबर होता है बट्टे आर। एल का मतलब यहां पर होता है चाप की लंबाई। एल का मतलब क्या है, चाप की लंबाई। इस पद्धति के अंदर जो एंगल आता है वो हमेशा किस में आता है, रेडियन में। आर का मतलब यहाँ पर किसी भी वर्ग की क्या होती है, त्रिज्या।
क्या होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई सर्कल है, ये अपने पास कोई सर्कल है, वर्त, ठीक। इस वर्त का जो सेंटर है ना, ये सेंटर, ये अपने पास रेडियस है, ये भी अपने पास रेडियस है, ये चाप की लंबाई एल, ये त्रिज्या आर है, ये त्रिज्या, ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पर थीटा, ये हमेशा बनता है रेडियन के अंदर, याद रहे इस पद्धति के, इसमें बनता है रेडियन। थीटा रेडियन बराबर क्या होता है, एल बटे, क्या होता है, एल बटे। अब आपको रेडियन को कैसे डिफाइंड करना है, जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि आपने 1 डिग्री को डिफाइंड किया, आप 1 रेडियन को डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, कि 1 रेडियन का मतलब यहाँ पर आपको एक लाना, एक कैसे आ सकता है, अगर चाप की लंबाई भी एक हो, त्रिज्या भी कितनी हो, एक, तो एंगल जो बनेगा वो कितने रेडियन का बनेगा, 1 रेडियन, कितने रेडियन का बनेगा, 1 रेडियन। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि इकाई या एक इकाई त्रिज्या वाले, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में, एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त में एक इकाई के चाप द्वारा, एक इकाई के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है ना, वो 1 रेडियन का बनेगा। चेक कर सकते हो आप, त्रिज्या एक ही ले लो, इसका मान तो 1 लेना है और यहाँ भी 1 लेना है, तो 1/1 कितना आएगा, 1 रेडियन की परिभाषा आएगी कि नहीं। अब मान लो ये तो 1 रेडियन की है, अगर मैंने यहाँ पर चाप की लंबाई को 2 रेडियन लिया है, तो 2 रेडियन के बराबर आएगा कि नहीं, क्योंकि त्रिज्या तो एक है ना, अभी त्रिज्या तो क्या है, एक। चाप की लंबाई आप चेंज करते जाओ, जैसे ही आपने चाप की लंबाई 2 पाई कितने ली, 2 पाई, 2 पाई आप अगर चाप की लंबाई लोगे तो 2 पाई रेडियन का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, 2 पाई रेडियन का। यानी अगर आपको इस एक पूरे चक्कर का कोण निकालना है, तो आप क्या करो कि एक ऐसा सर्कल ले लो, ये आपके पास सर्कल, ध्यान सुनिएगा बात, ये इसका सेंटर है। मैं क्या करता हूं कि इस पूरे सर्कल को चाप की लंबाई ले लेता हूं, ये पूरी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, ठीक है। इस पूरे को आप कहोगे 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्त की परिधि के बराबर है, और इस वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो कितनी है, आर। आपने ये पढ़ा है कि थीटा रेडियन बराबर एल बटे आर होता है, तो थीटा रेडियन बराबर एल का मतलब कितना हो गया, चाप की लंबाई इस बार पूरी वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अपॉन में क्या होगा, आर बराबर क्या आएगा, 2 पाई रेडियन, क्या जाएगा, 2 पाई रेडियन। यानी एक पूरे चक्कर में रेडियन में कितना कोण बढ़ता है, 2 पाई रेडियन, क्या बढ़ता है, 2 पाई रेडियन। यानी आप यूं समझ सकते हो, एक पूर्ण चक्कर में बना, डिग्री में तो 360 होता है, एक पूर्ण चक्कर में बना रेडियन के अंदर एक पूर्ण चक्कर में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 2 पाई रेडियन का, कितने का होगा, 2 पाई रेडियन। डिग्री के अंदर तो जो कोण होता है वो कितने का बनता है, 360 का, जबकि रेडियन के अंदर कितना बनेगा आपके पास, 2 पाई रेडियन का बनेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नीचे एक नोट बना के लिख लीजिएगा कि जो एल और आर है, एल व आर जब सोल्व करते हो क्वेश्चनों को तो एक ही इकाई में होने चाहिए, अलग अलग इकाइयों में नहीं होने चाहिए। एल व आर एक ही यूनिट में होने चाहिए, एक ही इकाई में होने चाहिए, याद रहे, एल और आर की यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जो एंगल आएगा, जो उत्तर आएगा, वो हमेशा किसके अंदर आएगा, रेडियन के अंदर आएगा। ये आपके शुरुआती टॉपिक है, जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है, कोणों का जो मापन है, मापन के बारे में आपको एंगल का पता रहना चाहिए, किस साइड नेगेटिव होता है, किस साइड पॉजिटिव होता है। और एंगल मेजरमेंट की जो सिस्टम होती है, पद्धतियां होती है, वो 2 पद्धतियां अपने पास है, एक तो डिग्री पद्धति, दूसरी कौन सी, रेडियन पद्धति। इसके बाद आपके पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि रेडियन और डिग्री में संबंध, डिग्री और रेडियन में संबंध बोल सकते हो, या रेडियन और डिग्री में संबंध, डिग्री व रेडियन में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री व रेडियन में संबंध क्या होता है। संबंध अभी आपने पढ़ा है कि डिग्री में
क्या होता है कि एक जो पूरा चक्कर लगाते हैं वो 360 डिग्री के बराबर होता है, जबकि रेडियन के अंदर एक जो पूरा चक्कर लगाते हैं वो 2 पाई रेडियन के बराबर। यही तो बात है, यानी 360 समतुल्य होता है किसके, 2 पाई रेडियन। अगर मैं दोनों और 2 का भाग दे दूं तो यहां पर आएगा 180 डिग्री, यहां पर आएगा पाई रेडियन, कितना आएगा, पाई रेडियन। यानी इस साइड तो आपके पास कितना है, 180 डिग्री, यहाँ कितना है, पाई। ठीक, अगर मैं फिर से 2 का भाग दूं तो इस साइड आपके पास 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो किसके बराबर आएगी, पाई बाई 2, किसके बराबर आएगी, पाई बाई। ठीक है, अगर मैं फिर से 2 का भाग दे दूं तो यहाँ पर आपके पास 45 डिग्री आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है जो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैंने मान लो इसके अंदर 30 का भाग दे दिया, या मान लो 6 का भाग दे दिया, इस साइड 30 आएगा नहीं आएगा, 30 डिग्री, और यहाँ कितना आएगा, पाई बट्टे 2। लिखा नहीं जाता ऊपर रेडियन, यूं ही समझ सकते हो आप, 30 डिग्री पाई बट्टे 2 रेडियन के बराबर। और पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। ये आपके डिग्री और रेडियन में क्या होता है, सिस्टम होता है। बात याद रखिएगा नोट वाली, अगर आपको कभी भी डिग्री में क्वेश्चन दे दिया है, किसमें दे दिया है, डिग्री, और उसको आपको रेडियन में चेंज करना, या अगर आपको कभी भी रेडियन में क्वेश्चन दे दिया है, उसको आपको किसमें चेंज करना हो, डिग्री। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो आपके पास रेडियन देगा या आपके पास क्या देगा, डिग्री। जैसे मान लो अपने पास 30 डिग्री दे दी है, उसको अगर रेडियन में चेंज करना है तो आप हमेशा पाई बट्टा 180 से गुणा करो, समझ गए बात। और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो आप हमेशा 180 बट्टा पाई से, दोनों में गुणा करवाना है, इसमें भी क्या करवाना है, गुणा करवाना है, इसमें भी क्या करवाना है, गुणा करवाना है। यानी अगर आपके पास में डिग्री दे रखी है उसको रेडियन में चेंज करना है तो किससे गुणा करवाएंगे, पाई बट्टा 180 से। और अगर आपके पास में रेडियन दे रखा है और आपको उसको डिग्री में चेंज करना है तो किससे गुणा करवाओगे, 180 बट्टा पाई से। इसके बाद हम लोग एक रिजल्ट और निकालते हैं इसके बारे में, देखो फिर हम लोग प्रश्नावली पर डिस्कस करेंगे। देखो एक रिजल्ट और यूं है कि इसमें बहुत सारी आपको चीजें सीखने को मिलेगी। आपने ये कहा है कि जो 2 पाई रेडियन है वो 360 के बराबर होता है डिग्री। मैं यहां से एक रेडियन को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं डिग्री। एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, अच्छा डिग्री आपको पता है आगे विभाजित होती है, डिग्री किस में विभाजित हो जाती है, मिनट में, और मिनट आगे किस में विभाजित हो जाती है, सेकंड। किस में होती है, सेकंड में। यहां से एक डिग्री की वैल्यू हम लोग निकालने वाले कि एक डिग्री किसके बराबर हो। क्या करें कि सबसे पहले इस 2 को हटा दें, 2 को हटाएंगे तो आपको पता है 360 में 2 का भाग दोगे तो 180 डिग्री आएगी। ठीक है, इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि एक रेडियन गुणा पाई, सामने कितना है, 180। तो यहां से जो एक रेडियन होगा वो 180 बट्टे पाई के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है, 180 बट्टे पाई के बराबर। पाई का मान आप लोग जानते हो कितना होता है, पाई का मान होता है 22 बट्टे में 7। तो यूं लिख सकते हैं 22 बट्टे 7। 7 रिवर्स होकर ऊपर आएगा तो एक रेडियन जो होगा वो 180 गुणा 7 बट्टे में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 22। अब आप 2 से काटो तो काट दो इसको, यहां से आपके पास में जो एक रेडियन होगा 2 से काटोगे ये 90 बार कटेगा, ये 7 आपका है, इसको 2 से काटोगे तो 11 बार। 90 से 63 होता है, 63 मतलब ये हो गया 630 डिग्री। 630 बट्टे में 11, और यहाँ क्या आएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम आ नहीं। यहां से आप काफी चीजें सीखोगे कि डिग्री आगे कैसे विभाजित हो जाती है, डिग्री के कैसे टुकड़े हम लोग करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपके पास क्या करना है, भाग आना चाहिए आपको। भाग कैसे देंगे, 11 का भाग दूंगा मैं 630, पूरे पूरे जितने हैं वो अलग निकाल दूंगा, वो तो डिग्री है। बाकी जो बच गई वो मिनट और सेकंड होगी, पहले मिनट में कन्वर्ट होगी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेकंड में। आप ये बताओ अगर मैंने 630 में 11 का भाग दिया तो 11 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 11 5 55। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास में 8, और इस जीरो को यहाँ होता है 11 7 स्वतंत्र होता है, ये स्वतंत्र, और यहाँ क्या बच गया। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि एक रेडियन बराबर 57
सही 3/11 और ऊपर ये डिग्री का चेंज। इस बात को समझ रहे हो कैसे? यानी कि इसके अंदर 57 डिग्री तो पूरे पूरे, जबकि 3/11 डिग्री है तो इसको हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे। किसमें कर लेंगे? मिनट में चेंज कर लेंगे। देखो कैसे, यहां पर 1 रेडियन बराबर, ये 57 डिग्री तो मैंने पूरे पूरे लिख दी। अब ये जो आगे आपको 3/11 नजर आ रहा है ना, इसको डिग्री को मैं मिनट में चेंज करूंगा। जब डिग्री को मिनट में चेंज किया जाता है तो 60 से गुणा कर देना है और ऊपर मिनट आ जाएगी, ये मिनट आ। फिर से सुनो बात को, 57 डिग्री तो पूरे पूरे, 3/11 डिग्री है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से क्या करवा दूंगा, और अगर मिनट को वापस डिग्री में लाना तो 60 में भाग देते। अब इसको आप सोल्व करो, कितने बनते हैं? 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, यहां देखोगे तो 36 18 180 बट्टे में 11 मिनट। अब इसमें जितनी मिनटें पूरी है वो बाहर निकाल लो, बाकी जो बच जाएगी वो किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंडों में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंडों में। 180 में 11 का भाग, एक बार पूरा पूरा जा रहा है, यहां बचेगा 7, ये 0, 11 छक्के 66, ये 66, क्या बचेगा? 4। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री, और इसको मैं लिखूं तो ऐसा लिखूंगा मैं 16 सही 4/11 मिनट, ऐसा ही बनेगा। अब आप यूं सोचो, इसके अंदर टोटल मिनटें कितनी, जो कंप्लीट मिनटें हैं, कंप्लीट जो मिनट है अपने पास 16 है, तो 4/11 का क्या करेंगे? इसको आगे और विभाजित करेंगे, किसके अंदर? सेकंड के अंदर। किसमें करेंगे? सेकंड में। यानी कि जो 1 रेडियन है वो बराबर किसके होगा? 57 डिग्री, यहां से 16 मिनट पूरी पूरी, 16 मिनट। ये जो 4/11 है, इसको अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर से किससे गुणा करवा दो? 60 से, ऊपर 2 बार डैश लगा दो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड। अब सेकंड में देख लो पूरी पूरी कितनी है, 6 चौके 24, 240 बन रहा है ऊपर, और यहाँ भाग किसका लगाना है? 11, 11 दूनी 22 होगा कि नहीं होगा? पीछे क्या बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, फिर आपके एक बार जाएगा, 11 क्रम 11, 9 बचेगा, पॉइंट लगा दूं, यहाँ 0 लगा दूं, 11 8 81, लगभग 21.8। यही आपके पास ऐसा लिख सकते हो कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकेंड। किताबों में आपको ये जो चीज है वो यूं मिलेगी कि लगभग इसको ये लिखा जाता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग आप 22 सेकेंड दे सकते हो। कितना सेकेंड दे सकते हो? 22 सेकेंड। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो 1 रेडियन होता है उसमें कितने डिग्री होते हैं? 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 क्या होते हैं? लगभग सेकेंड। ऑलमोस्ट ये मान ले लिया जाता है, लगभग ये मान लिया जाता है, ये ध्यान। और इससे आपको फायदा ये होगा कि आप डिग्री को आगे कैसे विभाजित करोगे वो भी चीज सीख। ये आपके पास में रिलेशन से आता है कि 1 रेडियन बराबर कितने डिग्री होते हैं। अब आपको ये कंपैरिजन करने में आसानी होगी कि रेडियन बड़ा होता है कि डिग्री बड़ी होती है। आप ये नहीं कहोगे कि जो आपके पास में 1 रेडियन जो होता है वो बराबर होता है किसके? 1 डिग्री के। नहीं, 1 रेडियन हमेशा ही बड़ा होगा 1 डिग्री से, क्योंकि आप यूं सोचो 1 रेडियन के अंदर कितने सारे डिग्री होते हैं। ठीक है, एक आप नोट में बात और याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। बात यह है कि रेडियन व वास्तविक संख्या, रेडियन व वास्तविक संख्याएं समतुल्य होती। रेडियन में वास्तविक संख्याएं क्या होती? समतुल्य। रेडियन में वास्तविक संख्याएं समतुल्य। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कारण कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि क्या मामला है। हमेशा ध्यान रखो, जो केवल 1 लिखते हैं ना उसका मतलब 1 रेडियन ही होता है। आप जो केवल 2 लिखते हो उसका मतलब है 2 रेडियन। केवल आप 3 लिखते हो इसको कभी भी डिग्री नहीं समझे, इसका मतलब क्या है? 3 रेडियन। आगे चलते जाएंगे। ऐसे नहीं आपके पास में 1 लिखा हुआ है
तो ये 1 डिग्री के बराबर नहीं। इस केवल 1 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1 रेडियन। अभी आपको मैंने कहा था 1 रेडियन 1 डिग्री आपस में कभी बराबर नहीं। केवल जो अपन 1 लिखते हैं नॉर्मली, जो रियल नंबर वास्तविक संख्या है, उसका मतलब होता है 1 रेडियन। क्या होता है, 1 रेडियन। तो जो 1 रेडियन होता है और जो 1 होता है वो बराबरी बात होती है। रेडियन में वास्तविक संख्याएं जो होती है, रियल नंबर्स होती है, वो समतुल्य होती है एक दूसरे के, ये ध्यान रखो। इसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखो 3.1 है। हाँ, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास में निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। अच्छा, आपने लिखा था अभी कि डिग्री को रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करवाते हैं। ये बात आपने समझी थी कि अगर आपके पास में कोई डिग्री में दे रखा है, डिग्री की टर्म दे रखी है, इसको अगर मैं रेडियन की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो किससे गुणा कराऊंगा मैं, पाई बट्टा 180 से। ठीक है, चलो एक बार इनको सिंपली कर लेते हैं। ये जो है आपके पास में, इसको थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। 25 डिग्री, अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बट्टा 180 से क्या करवा लो, गुणा करवा। ये 5 का भाग दे तो इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 देख लो, 5 3 15 और 3 0 36 बार जाएगा। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई 5 पाई बट्टे 36 रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको। इसको एक बार साइड में लेंगे, 240 डिग्री, 240 डिग्री। देखो 240 डिग्री है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, 240 को गुणा करवा दो किससे, पाई बट्टा 180 से। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6 का भाग दे तो 6 चौक 24, 6 3 18, 4 पाई बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 रेडियन। ये और एक और है 520, ये अपना आप करके देखना, पाई बट्टे 180 से क्या करवा देना इसको। इसका देखो माइनस 47 डिग्री 30, माइनस 47 डिग्री और 30 डिग्री। सुनो बात, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले क्या था, ये एंगल मेजरमेंट होते हैं, हो सकता है ये क्लॉकवाइज किया गया, अभी माइनस में हुआ है। माइनस प्लस से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप यूं सोचो, आप किसको चेंज कर रहे हो, आप डिग्री को चेंज कर रहे हो। आप मिनट को रेडियन में चेंज नहीं कर सकते। आपके पास पहले मिनट प्रॉपर किस में आने चाहिए, डिग्री में। अगर कभी भी आपको याद रखें, आपके पास में डिग्री, डिग्री से आपको जाना किसमें, मिनट, और मिनट से आपको किसमें जाना है, सेकंड। अभी जब संबंध निकाल रहे थे, वो एक रेडियन का मान निकाला था, तब लिखा भी था अगर आप डिग्री से मिनट में जा रहे हो तो 60 से गुणा होगा। ठीक है, और मिनट से अगर सेकंड में जा रहे हो तो भी 60 से गुणा होगा। लेकिन उल्टा चलोगे तो यहाँ पर 60 से क्या होगा, भाग, यहाँ पर भी 60 से क्या होगा, भाग। यानी अगर आपको मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, तो पहले 60 से भाग करो, पहले प्रॉपर डिग्री बनाओ, फिर रेडियन में चेंज करेंगे। यहाँ पर माइनस का चिन्ह जाएगा, 47 डिग्री। इसको अगर मैं डिग्री में चेंज करूं तो मेरे को 60 का भाग देना पड़ेगा, ऊपर डिग्री आ जाएगी। अब इन दोनों को मैं प्रॉपरली ऐसे लिख सकता हूं कि 47 सही 1/2 डिग्री, ऐसे बढ़ सकता है, 46 सही 1/2 डिग्री। 30 से काट दिया 60 को 2 बार, और डिग्री दोनों को ऊपर ले ली। मिनट को अगर वापस डिग्री में लाना है 60 का भाग लगेगा, और अगर डिग्री को मिनट में ले जाना है 60 से क्या करवाना है, ये वाला सिस्टम आप हमेशा याद रखें। गुणा करवाना है, नोट भी कर लेना इसको ताकि पता रहे, और इधर वापस चलते हैं तब क्या देना है आपको, भाग देना। अब इसको अगर मैं प्रॉपरली सोल्व कर लूं तो यहाँ देख लो, आपके पास 47 का डबल कितना हो गया, 3 और 3 6 कम कर दो, 94, 94 एक 95 होगा। ये आपके पास में टोटल जो डिग्री बनी है ना, 95/2 डिग्री बनी है। अभी काम हुआ नहीं, अभी आपको डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। जब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो किससे गुणा करवाते हैं, पाई बट्टा 180। किसे करवाते हैं, पाई बट्टा 180। तो ये माइनस का चिन्ह तो रह जाएगा। आप इस डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो आपको गुणा करवाना पड़ेगा पाई बट्टा 180। ठीक, किससे काटोगे, 5 से काट लो। अभी इसको किया था, कितनी बार किया था, ये 36 बार, कितनी बार, 36 बार, और ये कितनी बार होगा आपके, 19 बार। ठीक, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो अपने पास प्रॉपरली है, ये ऊपर हो जाएगा आपके 19 पाई बट्टे में क्या हो जाएगा, बेहतर। अगर आगे कट रहा है तो और आप काट सकते हो,
अन्यथा जैसा है वैसा रहेगा। यानी आपके पास में 47 डिग्री और 30 मिनट कितनी थी, 47 डिग्री और 30 मिनट। पहले तो इस मिनट को किसमें चेंज किया, डिग्री में, किसकी सहायता से, 60 का भाग, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने 47 से 1/2 को प्रॉपर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अभी जो डिग्री होती है उसको अगर आपको रेडियन में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना होगा आपको, पाई बट्टे में 180 से। जैसे आप पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास में जो फाइनल आंसर रहने वाला है वो ये रहेगा 19 पाई बट्टे में 72 रेडियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कह रहा है कि आपको रेडियन माप के संगत डिग्री माप निकालनी है। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है वो रेडियन के अंदर दे रखा है, किसके अंदर दे रखा है, रेडियन के अंदर, अगर इसको आपको डिग्री में चेंज करना, किसमें चेंज करना है, डिग्री, तो रेडियन को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो 180 बट्टे पाई से क्या करवाते हैं, गुणा, क्या करवाते हैं, 180 बट्टे पाई से गुणा, ठीक है। देखो ये 16 बट्टा 11 नहीं है, ये मिसप्रिंट है, 11 बट्टे 16 कितना है, 11 बट्टे 16, ठीक। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये रेडियन। ये क्वेश्चन हमेशा बड़े होते हैं, उसका कारण क्या है, डिग्री आपको पता है आगे किस में कन्वर्ट होगी, मिनट में, मिनट आगे किस में कन्वर्ट होगी, सेकंड में, तो क्वेश्चन अपना आप लेंथी हो जाएगा। पाई का मान कितना लेना है, पाई का मान 22/7 लेना है, कितना लोगे, 22/7, ठीक है। देखो दैट्स, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहाँ पर, ये 11/16, ठीक। आपके पास में 11/16 आप कन्वर्ट किस में करोगे, रेडियन नॉर्मली लिखा होता है उसका मतलब रेडियन होता है, इसलिए मैंने कहा था आपको कि वास्तविक संख्या और रेडियन समतुल्य होता है। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में तो आपको 180 बट्टे पाई से क्या करवाना है, गुणा करवाना है, 180, ठीक। पाई का जो मान है वो कितना लेना है, 22/7 लोगे तो 11/16 तो ही। पाई का मान जैसे मैं 22/7 लूंगा तो 22 तो यहाँ रह जाएगा और ये 7 यहाँ जाएगा। 2 से काटो इसको, कितनी बार कटता है, जिससे भी कटता हो, 2 से काटेंगे तो ये 90 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये 8 बार कटेगा, फिर 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा, फिर 2 से काटोगे 45 बार कटेगा। यहाँ कितना है, 22 से गुणे में कितना है, 7। 11 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 2 बार। नीचे तो आपके 4 दूनी 8 आ रहा है, ऊपर इसको गुणा कर 45 × 7 करवा लो, 7 पंजे 35, 35 कम कर लो, 45 गुणा क्या करवा लो, 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल की, 7 के 28, 28 और 3 31, 315। यहां से जो आपके पास आएंगे वो आएंगे 315 अपॉन में 4 दूनी कितने हो गए, 8, 315/8 डिग्री आए। अब आप 315/8 डिग्री को सोल्व कर सकते हो। डिग्री आपको पता है किसमें सोल्व होती है, मिनट में, और मिनट किसमें सोल्व हो जाती है, आगे सेकंड। 8 का भाग देना पड़ेगा। अगर 315 में मैंने 8 का भाग दिया, 8 का, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, यहां से बचेगा 7, ये 5, 8 चंग 48, 8 8 64, 8 नम की 72, 8 नम की 72, यहां से कितना बचेगा आपके पास में 3। तो यहाँ पर मैं सीधे लिखने वाला हूँ इसको कि 39 डिग्री तो पूरे पूरे आएंगे। 3/8 को मैं किस में चेंज करूंगा, मिनट में, तो 3/8 गुणा 60 कर दूंगा, ऊपर क्या लगा दूंगा, मिनट लगा। बात को समझ रहे हो कैसे, अगर आगे डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में तो 60 से क्या करवाना है। अब देखो ये कितने बन रहे हैं, 36 18, ऊपर 180 है, नीचे 8, कितनी बार भाग जाएगा, 10 बार पूरा पूरा, 10 बार पूरा पूरा जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगी, 10 मिनट। यानी आपके पास में ये जो रेडियन में वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब है 39 डिग्री 10 मिनट। कितने डिग्री, 39 डिग्री 10 मिनट। 16 का भाग 11 में दोगे तो 0 पॉइंट रुक जाएगा। आपको पता है जो एक रेडियन होता है वो एक अकेला रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट और लगभग 22 सेकंड के बराबर। तो ये आपके पास में जो 0 पॉइंट कुछ होगा रेडियन, वो 39 डिग्री और किसके बराबर होगा, 10 मिनट। अगला है -4, -4, माइनस का 4 रेडियन, माइनस के 4 रेडियन को चेंज किसमें करना है, डिग्री में, तो -4 इंटू गुणा किससे करवा देंगे, 180/22। तो जैसे ही आप गुणा करोगे तो 22/7 वाली कहानी समझ में आ रही है आपके, 7, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से काट दो आप, कितनी बार कटेगा, 2 से काटोगे तो ये तो 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 11 बार। ये हो गए 360,
360 इंटू 7 बट्टे में क्या हो जाएगा, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है। देख लो आप, 0 6 7 42 का 2 4 80 का 7 3 21 और 4 25 25 20 बट्टे में 11 डिग्री, काफी बड़ी वैल्यू है। डिवाइड कर सकते हो, एक बार बता देता हूं मैं आपको। 25 20 में आपको 11 से डिवाइड, तो यहाँ देख लो 11 दूनी 22, यहाँ देख लो कितने 3 फिर 2, 11 दूनी 22 फिर से 22, यहाँ कितने 10 बचे, 0 उतारोगे 11 नम की 99, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, भाग आप दे सकते हो आराम से, इसको आप लिख सकते हो 229 तो डिग्री में, और यहाँ 1 बचेगा पीछे, 1/11 इंटू 60 मिनट इंटू 60 मिनट। अब 60 में 11 से भाग और दे, 60 में 11 से भाग दे लो ताकि मिनटों में आ जाएगी। ठीक, 60 में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो 11 5 की 55 होता है, यहाँ बचेगा 5, ये 5 मिनट पूरे पूरे आ रहे हैं, 229 डिग्री 5 मिनट, और 5/11 और फिर इसको 60 से गुणा करवा लो, इतने ही क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। अब वही गाड़ी फिर से 6 पंजे 30, 300 बन रहा है, 300 में कितने का भाग दोगे भाई, 11 का, कितने का दोगे 11 का, 300 में आप भाग दे लो 11 का ताकि आपकी पूरी पूरी सेकंड आए। 360 में सॉरी 300 में भाग देंगे 11, 11 दूनी 22, ये 22, 8 बचेगा 0, 11 7 77, ये 7 यहाँ पर 3, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0, 11 दूनी 22, लगभग आप 27 ले सकते हो, लगभग 27। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 229 तो डिग्री, 5 इसमें मिनटें आएगी, और लगभग आपके पास इसमें 27 की आएगी, सेकंड आएगी, 27 की आ जाएगी, सेकंड आएगी। ठीक है, इसके बाद 5π/3, इनको तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, 180/π से क्या करवा दो, गुणा करवा दो, तो यहाँ पाई से पाई काट दो, 3 से काटो कितनी बार, 60 बार, 6 पंजे 30, ये आ जाएंगे 300 डिग्री। इसमें देख लो 7π/6 है, इसको आप गुणा करवा लो किससे, 180/π से, पाई से पाई काट दो, 6 से काटो कितनी बार, 6 3 18 30, 7 3 21, 210 डिग्री, ये हो जाएंगे 210। ये था आपके डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 3.1 के, हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में आपकी ये जो 3.1 एक्सरसाइज है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।